हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं त्रिनेत्र गणेश जी। ये त्रिनेत्र गणेश जी जोन 3 के बिल्कुल सामने है। किला है, कभी दिखाऊंगा, रणथंभौर फोर्ट उसमें बसा है। तो आज एक्चुअली 31 दिसंबर है। हम अपने प्राइवेट व्हीकल से आए थे, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है तो प्राइवेट व्हीकल को वहीं मेन गेट के बाहर पार्किंग में लगवा दिया। और एक ये जिप्सी है, देखिए ये ऐसी। तो ये हमें एक शेयरिंग जिप्सी लेनी पड़ी, थार है ये मिल रही है 20 रुपीज़ में। ये लेके जाते हैं आपको, बट हमने प्राइवेट कर लिया। प्राइवेटली 200 रुपये में आप पूरी जिप्सी लेके जा सकते हो फोर्ट तक। तो अभी हम देख रहे हैं, और अगर हम लकी हुए तो ये फोर्ट तक का जो रास्ता है ये भी पूरा जंगली रास्ता है। यहाँ पे भी हमें कोई लेपर्ड या टाइगर दिख सकता है, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं हम त्रिनेत्र गणेश जी, और अभी थोड़ी देर में मैं आपको इस टेम्पल की विशेषता क्या है, क्यों फेमस है ये त्रिनेत्र गणेश जी। एक्चुअली इसलिए भी फेमस है क्योंकि गणेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरे इंडिया में सिर्फ इसी फोर्ट पे पाए जाते हैं। तो चलिए अभी पहुंचते हैं और फिर आपको बताते हैं। पहुंच गए हैं फोर्ट पे। तो यहाँ के जो त्रिनेत्र गणेश जी क्यों फेमस है, सिर्फ इसी जगह पे गणेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ पाए जाते हैं। रणथंभौर फोर्ट की जो स्थापना है वो महाराजा जयंता ने 5th सेंचुरी में की थी, जो कि यादवों के राजा थे। और इसका जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है वो 1282 से लेकर 1301 तक बोला जाता है, जिस समय राजा हमीर देव ने इस पे शासन किया था। और 13वीं शताब्दी में इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, और उसके बाद ये किला मुग़लों की कस्टडी में हम बोल सकते हैं चला गया था। और 1509 में फिर महाराणा सांगा ने वापस इसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। और देखिए फोर्ट जंगल के बीचों बीच बना है, चारों तरफ इस फोर्ट के जंगल है, और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ इस फोर्ट के चारों तरफ आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए जी, ASI ने मेरे नाम का पत्थर लगाया है इस पूरे फोर्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है हमारी विरासत हमारा गौरव। देख लिया, सब जानते हैं मुझे। इस फोर्ट की खास बात यह है, यहाँ से आपको जोन 3 पूरी रणथंभौर नेशनल पार्क की दिखती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें और भी कुछ दिखेगा। अगर हम लकी हुए तो हमें यहाँ से टाइगर दिखेगा। फोर्ट में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी भी देखने को मिलेंगे, बर्ड्स। और ये देखिए जो लंगूर आप देख रहे हैं सामने, बहुत ज़्यादा तादाद में फोर्ट में है। थोड़ा आपको संभल के चलना पड़ेगा, खाने की चीज़ों को संभाल के अपने पास छुपा के चलिए। ये देखिए लंगूर का अटैक, लाइव लंगूर का अटैक आप देख रहे हैं। तो ये ऐसे ही खाने की चीज़ों पर झपट जाते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर होकर यहाँ पे चलिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का वो बेहतरीन मंदिर। तो इस किले में टोटल 7 पोल हैं। पोल मतलब दरवाज़ा। तो 7 पोल हैं। जब भी इस किले पर कोई अटैक होता था या युद्ध होता था तो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। और बहुत सारे तालाब हैं किले में, तो पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब किले के अंदर ही होती थी। बिल्कुल किले को सील कर दिया जाता था। और कुछ गुप्त सुरंगें थी जहाँ से बाहर जाया जा सकता था, कि पानी वानी सब किले के अंदर ही मौजूद होता था। दरगाह सामने वाली है, दरगाह भी गणेश मंदिर पाएगी। 2 दरगाह जंगल में मामा भानजान की। ये सैनिक मर गए थे, अगर खिलजी के उनको दफना दिए थे। इनकी खबरें बहुत सैनिक खबरें। अब आगे हमें दिखेगी 32 खंभों की ये छतरी। 32 खंभों की इस छतरी पे राजा हमीर देव चौहान जो हैं अपनी प्रजा की शिकायतें सुनते थे, उनकी शिकायतों का समाधान उनको देते थे। उनके पिताजी ने जीते जी अपना राजपाट सारा राजा हमीर देव को दिया था, तो उनके 32 साल के शासन की याद में उन्होंने ये छतरी बनवाई थी। बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर शिव जी का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर भी है बेसमेंट में।
अब जो ये पानी का तालाब आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक्चुअली चित्तौड़गढ़ से पहले जौहर हुआ था। यहाँ पे जल जौहर हुआ था 1301 ईस्वी में, जब खिलजी ने इस फोर्ट पे आक्रमण करके इसको जीता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये भी। थोड़ा सा आगे चल के इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे जल जौहर हुआ था। इस फोर्ट पे घूम के ना आपको बिल्कुल बचपन की याद आ जाएगी। आपको याद होगा स्कूल में जब पिकनिक होती थी तो ज़्यादातर हम लोगों को हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पे घुमाने लेके जाते थे पिकनिक पे। तो बिल्कुल वो यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी जब इस फोर्ट पे आप चलेंगे। चारों तरफ आप ग्रीनरी देखोगे, वो पहाड़ देखोगे, पुराने पुराने ये सब जो भी इनकी नक्काशी है पहाड़ों में या किलों में, इस महल में, मज़ा आ जाएगा। आपको बचपन की याद बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। तो ऐसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पे आते रहना चाहिए। आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाती है और वो बचपन की पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये सब सौगात देना चाहिए। इस तरह से उनका भी हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट शायद हम बनाने में मदद करें। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए लंगूर, बहुत सारे लंगूर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस कंपाउंड में। जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा है लंगूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक यूट्यूबर की लाइफ में ये टेक्निकल ग्लिच जुड़ा ही रहता है। देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन ने मेरा साथ छोड़ दिया, बट कोई बात नहीं, मैंने जो बातें यहाँ पे बोली थी वो आपको वॉइस ओवर के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये है रणथंभौर में मौजूद बहुत ही प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। यहाँ के जो विनायक हैं उनको भारत का प्रथम गणेश भी कहते हैं, जिनकी 3 आँखें हैं। यह देश का पहला मंदिर है जिसमें भगवान अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ के साथ विराजमान हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको भी कराते हैं दर्शन त्रिनेत्र गणेश जी के। एक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था। इस विवाह में कृष्ण जी जो हैं वो गणेश जी को बुलाना भूल गए, जिसके बाद क्रोधित होकर गणेश जी के जो वाहन हैं मूषक, उन्होंने कृष्ण जी के रथ के आगे और पीछे गड्ढा खोद दिया। तो ऐसे में कृष्ण जी ने तुरंत गणेश जी को मनाया। कहा जाता है कि तभी से गणेश जी हर मंगल कार्य करने से पहले पूजे जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जहाँ गणेश जी को मनाया वह स्थान रणथंभौर था। यही कारण है कि रणथंभौर गणेश को भारत का प्रथम गणेश भी कहा जाता है। और दूसरी मान्यता ये भी है कि भगवान राम ने लंका कूद से पहले गणेश जी के इसी रूप का अभिषेक किया था। देखिए देश में 4 स्वयंभू गणेश जी के मंदिर माने जाते हैं, जिनमें से रणथंभौर का जो त्रिनेत्र गणेश जी है उसको प्रथम माना जाता है। तो इस लिहाज से भी बहुत ही इसकी एक विशेष महत्व हो जाता है इस मंदिर का। इसके अलावा सिद्धपुर गणेश मंदिर गुजरात, अवंतिका गणेश मंदिर उज्जैन और सिद्धपुर सीहोर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि स्वयंभू गणेश मंदिर की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर हमने पंडित जी से पूछा कि इस मंदिर की क्या महत्व है, क्या मान्यता है, वो बताइए। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि और अपने 2 पुत्र शुभ और लाभ के साथ पाए जाते हैं, और भारत का ये प्रथम मंदिर है जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ पाई जाती है। साथ ही साथ हमें पंडित जी ने यह भी बताया कि इस मंदिर की एक और ख़ासियत है यहाँ पर आने वाले पत्र। मंदिर में दुनिया भर से लोगों के पत्र आते हैं। दुनिया भर में लोगों के होने वाले किसी भी मंगल कार्य से पहले वो त्रिनेत्र गणेश जी को निमंत्रण भेजते हैं। और यहाँ पे जितने भी पत्र आते हैं, पंडित जी ने बताया कि श्रद्धालु जो भी डाक में अपनी मनोकामना भेजते हैं उनको भगवान के आगे उनकी अर्जी लगाई जाती है और भगवान के आगे उन पत्रों को रखा जाता है। तो चलिए, हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए त्रिनेत्र गणेश जी के, और हम दुआ करते हैं कि गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पे भी बना रहे।
तो जी ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको मिलते हैं कुछ नए लोग, और यही हुआ हमारे साथ भी। हमें मिले नोएडा से आए हुए प्रभाकर जी और उनकी फैमिली। ये हमारे साथ जिप्सी में भी साथ थे और हमने इन्हीं के साथ अपना त्रिनेत्र गणेश जी का सफ़र पूरा किया। और ये है इनकी प्यारी सी फैमिली। बहुत मज़ा आया इनसे मिलके, और हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग हमें अपने ट्रैवल में मिलते रहें। तो ध्यान रखिएगा अपना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दुनिया के दिल वालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरभ, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला द्वारा।